आइए आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ नए और रोचक तथ्य। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां इंसानों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। एक ऐसी भूमि जहां विशालकाय जीव धरती, आसमान और समुद्र पर अपना राज करते थे। क्या युग था? डायनासोर का युग। लेकिन डायनासोर के आने से पहले हमारी पृथ्वी एक हॉस्टाइल प्लेस थी, मतलब आग का गोला। और इस आग के गोले को ठंडा होने में लगभग 450 करोड़ वर्षों का समय लग गया। धीरे धीरे करके हमारी पृथ्वी ठंडी हुई, यहाँ पर महासागरों का निर्माण हुआ, समुद्र बने और उसके बाद हुए नए जीवन का प्रारंभ। छोटे और सरल जीवन। आइए मिलते हैं इयोरॉप्टर से। यह डायनासोर की प्रजाति का सबसे पहला डायनासोर माना जाता है और यह सबसे छोटा, तेज और आज के भयानक जीवों से बिल्कुल अलग था। लेकिन इन जीवों की बिगिनिंग से कुछ असाधारण और बहुत ही अनोखा होने वाला था। ट्रायसिक युग के दौरान डायनासोर कई जीवों में से एक थे जो विशाल उभयचरों, मगरमच्छों जैसे कॉम्पिटिटर के साथ अपनी दुनिया को साझा कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ बदला, एक महाविनाश, और उनके अधिकांश कॉम्पिटिटर्स खत्म हो गए और राख में से निकले डायनासोर। और फिर शुरू हुआ एक नया युग। यह था डायनासोर का गोल्डन एरा और इस एरा को नाम दिया जुरासिक एरा। जुरासिक नाम से तो आप सब परिचित ही होंगे। इसी नाम से आप सबने देखी होगी एक मूवी जिसका नाम था जुरासिक पार्क। इस युग में विशाल शाकाहारी जैसे ब्रैकियोसॉरस अपनी लंबी गर्दन से पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंचकर पेड़ की पत्तियों को खा रहा था, जबकि भयंकर शिकारी जैसे एरियोसॉरस भूमि पर राज कर रहे थे। लेकिन डायनासोर केवल भूमि तक सीमित नहीं थे, उन्होंने आकाश को भी जीत लिया और वे उड़ना भी सीख चुके थे। तो आइए आपको मिलवाते हैं उड़ने वाले डायनासोर से। उड़ने वाले एप्टियोसॉरस आकाश में भर गए थे। सबसे पहला डायनासोर जो आकाश में उड़ता था उसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स, पहला पंखों वाला डायनासोर। यह एक ऐसे भविष्य की ओर संकेत कर रहे थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी दौरान फिर आया दिग्गजों का राज और इस युग को हम कहते हैं क्रिटेशियस युग। यहाँ कुछ सबसे प्रसिद्ध डायनासोर घूमते थे, जिनमें सबसे बड़ा राजा था टी रेक्स, हड्डी तोड़ने वाले जबड़े और तेज बुद्धि के साथ। यह था डायनासोर की प्रजातियों का सबसे घातक डायनासोर, जो कि एक शिकारी था। लेकिन इस युग में केवल शिकारी ही नहीं फले फूले, बख्तरबंद दिग्गज जैसे एंटियोसॉरस और सींग वाले योद्धा जैसे ट्राइसेराटॉप्स इस अनियंत्रित दुनिया में जीवित रहने के लिए दृढ़ता के साथ दूसरे डायनासोर से लड़ते रहे और इन्होंने भी अपनी प्रेजेंस को इस दुनिया में बनाए रखा। लेकिन जैसे ही डायनासोर ने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा सा कर लिया, उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने हमारा इतिहास पूरी तरह से बदल दिया। डायनासोर के स्वर्ण युग में भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक विनाशकारी घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड लगभग 6 मील चौड़ा हमारी पृथ्वी से आकर के टकरा गया, जिससे
आग के तूफान, सुनामी और सूरज की रोशनी भी बंद हो गई। सूर्य की रोशनी के बिना पौधे मर गए, शाकाहारी भूखे मर गए और जल्दी ही शक्तिशाली टी-रेक्स भी विलुप्त हो गया। और इसी के साथ डायनासोर का युग समाप्त हो गया। लेकिन कोई भी अंत हमेशा अंत नहीं होता, यह हमेशा एक नई शुरुआत लाता है। जब डायनासोर खत्म हुए तब धरती पे कुछ और छोटे जीव बच गए, द मैमल्स, स्तनधारी जीव। ये जीव चूहे जैसे छोटे थे लेकिन बेहद ही जुझारू थे। ये जीव अपने छोटे होने के कारण उस महाविनाश से बच गए थे। धीरे धीरे इन जीवों ने धरती पर अपना प्रभुत्व बढ़ाया और लाखों सालों बाद इन्हीं जीवों के वंशज आगे चलकर बड़े स्तनधारी बने और फिर इंसानों ने जन्म लिया। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी आपके दिमाग में आता होगा, क्या डायनासोर वास्तव में इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं, क्योंकि आज जो भी पक्षी आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो कबूतर हो, तोता हो या बाज, ये सभी असल में उन्हीं डायनासोर के वंशज हैं। इनके वंशज वही छोटे छोटे थैरोपॉड डायनासोर थे जो लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी पर चलते थे। जब आप हर बार एक पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं तब आप एक जीवित डायनासोर को देख रहे होते हैं। प्रकृति ने अपने तरीके से डायनासोर को प्रोटेक्ट कर लिया और उन्हें पक्षियों और बर्ड्स के रूप में नया जीवन दे दिया। जैसे कि आपने देखा था जुरासिक पार्क मूवी में डायनासोर को जिंदा किया था। क्या इसी तरह से डायनासोर कभी भी हमारी दुनिया में वापस आ सकते हैं? क्या हमारा विज्ञान इतना विकसित हो सकता है कि हम डायनासोर की जुरासिक पार्क जैसी दुनिया को बना सकते हैं? आज वैज्ञानिक डायनासोर के डीएनए पे टेस्ट कर रहे हैं और यह संभव हो सकता है और हो सकता है आने वाले भविष्य में, फ्यूचर में हम इनकी लुप्त प्रजातियों को फिर से जिंदा कर पाएं। लेकिन क्या ये सही होगा? क्या हमारी पृथ्वी एक बार फिर से इन दिग्गज जीवों के लिए तैयार है? शायद यह केवल एक कल्पना मात्र है, या हो सकता है हमारा विज्ञान इन रहस्यों से हमें रूबरू करा देगा। डायनासोर का युग भले ही अब समाप्त हो गया हो, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। क्या हमें एक और डायनासोर का युग देखने को मिलेगा? ये तो केवल समय ही बताएगा। तो चलिए इंतजार करते हैं हमारी अगली वीडियो का। खुश रहिए और ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां प्राप्त करते रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद।